देखते हैं जी एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। एरीज पुरुष हमल वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा। तो एरीज वालों की अगर मैं बात करूं तो आने वाले वीक में देखें आप अपना स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए आने वाले हफ्ते में कैसी एनर्जी नजर आती है, स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो आने वाले वीक में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, तो मामला बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, कामों में बड़ी स्मूथली मदद होगी, नई शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीकली होरोस्कोप बहुत ही अहम होने जा रहा है। आज का वीकली होरोस्कोप ना सिर्फ आपकी स्टोरी ऑफ द वीक बल्कि मुख्तलिफ एनर्जीज के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे भी अहम बात जो मैं इस वीकली होरोस्कोप में करने जा रहा हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया कि हम अगर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारें तो हर तरह की एनर्जी और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो और फिर हम कामयाबी के साथ अपने सफ़र को तय कर सकें। इसलिए आप लोगों से बहुत इल्तमास है, ख़ासकर जो पहला हिस्सा बड़ी मैंने तहकीक के साथ आप लोगों के आगे रखा है उसको ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद अपना वीकली होरोस्कोप और फिर अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि मैं कुछ अर्सा से वीकली होरोस्कोप में जो आगाज़ था वो मैंने छोड़ा हुआ था, मगर आप लोगों के पुरजोर असरार पे मुझे बिगनिंग में जो ख़ास वाक़या होता है वो बताना होता है। मगर आज वाक़या से भी अहम बात वो तर्ज़ अमल, वो ज़िंदगी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजार के हमें ना सिर्फ दुनिया और आखिरत की कामयाबी दी बल्कि हमारे लिए एक रोशन आरा बन गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आदात मुबारका। सुबह जल्दी उठना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बहुत बेहतरीन मुफीद अमल है। आंखों का मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है कि जहां से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे कि जब अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, उस शख्स को यहाँ ब्रेन हैमरेज हो सकता है या वो ब्रेन के किसी दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना, फालिज तक शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर
देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। ये सुन्नत मुबारक जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। कैलूला करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या उस पर खमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। क्योंकि ये बात आज तहकीकात से साबितशुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में से बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और उससे ढेरों फायदे उठा रहा है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मियार रखते हैं। खाने से पहले फल नोश फरमाना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूंकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, इनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैटनेस होते हैं वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करता है, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इंहज़ाम के अगले मरहले में जाना होता है। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में ही रह गए। एक हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी सच है कि खाना खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे होते हैं और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ रुक जाता है बल्कि वो दोबारा गुज़ा का हिस्सा भी बन जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसेस, तेजाबियत, बदहजमी का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के सबब से है।
वजू। हम दिन में 5 फर्ज नमाजों के लिए कम से कम 5 बार वजू करते हैं, क्योंकि वजू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वजू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वजू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग जाता है, तो अगर उनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के उस हिस्से पर ज्यादा देर लगे रहे, तो उन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज आ गई है, इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह निहार मुंह धोता है और उसके बाद शाम में आकर धोता है, तो उसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है, कि जिससे बाद में वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने हमें इसमें जो है वो बहुत बड़ा दर्स दिया है। दिन में कम से कम 5 बार आपके अज़ा की सफाई का जब बंदोबस्त होता है और जुमा के रोज़ नाखन, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल जब सफाई होते हैं, उसका एहतमाम किया जाता है। इसलिए जुमा के दिन को गुस्ल करने को बहुत ज्यादा फजीलत दी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया, बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका का हिस्सा भी है। जल्द सोना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है वो उसको रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो इस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है, और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए ये राय भी है, जहां वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह या लेकिन अपने नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके दीगर इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है, और इसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है, और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है, और ये निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देवमालाई कहानियों की महफिलें होती थीं, जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थी। और इस माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। ये तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडरेट्स का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को ना सिर्फ काबिल एतमाद नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ हद तक काबिल फख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्दी सोना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ थे। और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार नहीं हुए।
मसवाक करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खुसूसन दिन में 5 मरतबा हर नमाज में वजू के साथ तो ज़रूर इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब कभी घर तशरीफ़ लाते, किसी महफिल में हाज़िरी से पहले गर्ज मौका बे मौका मसवाक का एहतमाम करते और मसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़रात ज़रूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं और इसकी वजह ये बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाना खाने से पहले, बाद सोने से पहले, बाद मसवाक का एहतमाम ज़रूर किया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को एक महबूब अमल समझते थे, वरना ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत मुंह साफ के खाने पीने का रवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक कॉमन वजह ये भी सामने आई कि ये लोग टूथब्रश का करने के आदी ना थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर जो है वो बढ़ा कि वो हार्ट के जो है हार्ट अटैक का सबब बना। इनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौका पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता कि मैं उम्मत पर मसवाक को फर्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज्यादा करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसुकून रहते हैं। और जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो और तबीयत में बेचैनी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मसवाक किया करे। 2-3 माह में ही वो उसके हैरान कुन मौजदाती असरात को पाएगा। हफ्ते में 2 रोजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल थे। पीर और जुमेरात का रोजा भी आप रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोजों को रखने की तरगीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोजे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान एक आंत में खाना खाता है, जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल की ज़बान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का बुनियादी सबब भी यही एक्स्ट्रा फैट से ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जूसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुद का निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे के जिनकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म वो ज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुद का निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तवील रोज़े के बायस ऑटोफेजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के मामूलात और जुमेरात का फिर रोज़ा। जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बायस इकट्ठे नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। ना सिर्फ दुनियावी मुसीबतों, मसाइब और मुश्किलों से हल है, बल्कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने हमें उखरवी ज़िंदगी के लिए भी कामयाबी का एक बहुत बड़ा दर्स दिया है, जो कि सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कामयाबियों का जीना साबित होती है। इसलिए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर गुजारें। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज, हमारा डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च था 20 अप्रैल। नाम का आगाज अलिफ लाम आइन और छुट्टियों से होता है। और देखते हैं जी एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा। तो एरीज वालों की अगर मैं बात करूं तो आने वाले वीक में देखें, आप अपना कद काट और हिम्मत और हौसला बढ़ाना चाहते हैं। ये एनर्जी है आपकी पावर्स की, आपके इज्जत शोहरत और वकार की, बट यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसकी वजह जो है आपके दुश्मन और आपके हासदीन नजर आते हैं, जो कि आपके मामलात के लिए आपके लिए रुकावट बन सकते हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। स्टोरी ऑफ द वीक, एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में बड़ी तब्दीली है और चेंजिंग है। यहाँ पे डेथ कार्ड जो होता है वो बड़ी तब्दीली की तरफ है। अपनी कामों में मसरूफ रहेंगे, अपनी बातों को अपने तक रखें और कोई बड़ी खबर मिल सकती है आप लोगों को आने वाले वीक में। एरीज वालों को का आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर। एरीज आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में आपको कुछ एहतियात करना है। बड़ी तब्दीली की तरफ जाने से पहले एहतियात करना है। कोई नेगेटिविटी आ सकती है, कामों में डिले आ सकता है। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है। एरीज आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी जो है वो बेहतरीन नजर आती है। आपके रिलेशन और मैरिज में आपको कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन, एरीज आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला क्या नजर आते हैं। तो एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ की एनर्जी क्या नजर आती है एरीज वालों के आने वाले वीक में। हेल्थ, आपको हेल्थ की क्लैरिटी मिल जाएगी, सेहत बेहतरीन है। और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल अभी ना करें, ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एरीज वालों को आने वाले वीक में क्या नहीं करना। एरीज आने वाले वीक में क्या नहीं करना। तो एरीज में आने वाले वीक में बातें अपने तक रखनी है, उससे आप लोगों को फायदा होगा। एरीज वालों को सन एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब, रिकवरी का, चीजें रिकवर करने का वक्त है। मून एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है आप लोगों को कि अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें। एरीज वालों के आने वाले वीक में आप लोगों का डे बाय डे एनर्जी में मंडे कैसा रहेगा। तो मंडे की एनर्जी आप लोगों की तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है। ये तब्दीली किस तरह की हो सकती है। ये तब्दीली जो भी है इसमें आप अपने घर वालों, बड़ों से मशवरा और बुजुर्गों से मशवरा लें। ट्यूसडे कैसा रहेगा आप लोगों का। ट्यूसडे जबरदस्त एनर्जी है, आप लोगों की कामों में मदद आएगी। वेडनेसडे आप लोगों का कैसा रहेगा। तब्दीली है और चेंजिंग है। और वेडनेसडे कोई हैरानकुन खबर भी मिल सकती है आप लोगों को। थर्सडे की एनर्जी आपके फैमिली, आपके घरेलू मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद रहेगी। और फ्राइडे की एनर्जी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कामों में मदद आएगी। और सैटरडे नई शुरुआत है, मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद है, कामयाबी है। और संडे प्रेशर होगा, डर, खौफ और नेगेटिविटी आ सकती है। एरीज वालों ने इस वीक में पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए अमल है जनाब, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 100 टाइम आप रोजाना पढ़ें। और सदका क्या करना है आप लोगों ने। और जनाब सदका है यहाँ पे आप लोगों का 100 रुपीज लें और उनके ऊपर यही पढ़ाई करके हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर आप लोग ट्यूसडे सदका करें किसी फकीर को। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज जरूर करें। टॉरस बुर्ज सौर, 21 अप्रैल था 21 मई।
अंसर खाकी सियारा दोहरा। बुर्ज सौर का आने वाला हफ्ता कैसा नजर आता है? टॉरस आने वाला हफ्ता कैसा नजर आता है? तो टॉरस वाले आने वाले हफ्ते में क्या करने जा रहे हैं? टॉरस वालों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत जबरदस्त रहेगा। आपके मामलात बड़े वाज़े और बड़े खुशहाली के साथ गुजरने वाले हैं। आपको बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद करने और पॉजिटिविटी नजर आती है और आप कोई नया करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि टॉरस वालों के लिए आने वाला वीक बहुत ज़बरदस्त है। टैरो कार्ड से देखते हैं कि बुर्ज सौर का आने वाला हफ्ता स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो बड़ी तब्दीली है, क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत से मामलात में मदद होगी, कामयाबियों के साथ मामलात चलेंगे और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी नजर आती है। बुर्ज सौर आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर। बुर्ज सौर आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर में आपको वाज़े पॉजिटिव तब्दीली नजर आएगी। आपके माली मामलात बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं। आप लोगों का आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन में भी आप लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाएंगे, कामयाबी मिलेगी और आसानियां नजर आती हैं। एजुकेशन के मामलात कैसे नजर आते हैं? तुलबा तालबात के लिए तालीमी मामलात में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और जनाब आप लोगों की हेल्थ कैसी नजर आती है? हेल्थ, आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जनाब आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? ट्रैवलिंग में अपनी बातें जो है वो करें तो खामोशी के साथ करें ट्रैवलिंग। और क्या नहीं करना बुर्ज सौर वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना? तो बुर्ज सौर वालों को आने वाले वीक में जो है अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देना है, अपने बड़ों के साथ मशवरा करना है। और जनाब आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? सन एनर्जी का मैसेज है कि कुछ मामलात को पुरसकून तरीके से हल करें। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है इस वीक में कि रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें। और जनाब आप लोगों के लिए डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंडे आपका कैसा रहेगा? तो बुर्ज सौर वालों का मंडे बहुत ज़बरदस्त है, आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। और ट्यूसडे कैसा रहेगा? तो ट्यूसडे अपनी सेहत और नींद का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। वेडनेसडे की एनर्जी आप लोगों की, आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा है और उनको देखने और करने की कोशिश और ग्रिप रहेगी। और थर्सडे आपकी ख्वाहिशें पूरा होने का दिन है, बहुत सी चीज़ें आपके हक में जाएंगी। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे तब्दीली है। किस तरह की तब्दीली है? ये तब्दीली आपके कोई बड़े मामलात में आपकी मुआवन हो सकती है। सैटरडे कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? तो सैटरडे राब्ते, कम्युनिकेशन और बहुत सी हेल्प। और जनाब संडे की एनर्जी आप लोगों के लिए परेशानी और टेंशन का बायस बन सकती है, नेगेटिविटी आप फील कर सकते हैं। तो क्या पढ़ना है सौर वालों को इस वीक में? पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना पढ़ना है। और सदका है जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में चने की दाल लें 500 ग्राम या 250 ग्राम लेके उसके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के कीड़ों मकोड़ों को डाल दें। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज मुझे जरूर कर दें। बुर्जोजा 22 मई ता 21 जून जमनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो बुर्जोजा आने वाला वीक कैसा रहेगा? बुर्जोजा का आने वाला वीक किस तरफ जा रहा है? देखें प्रॉब्लम तो रहेगी, कुछ ना कुछ चीजें तो डिस्टर्ब हैं, लेकिन यह है कि आपकी बहुत सी चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। इसी तरह यह है कि जैसे गम का बादल छुट रहा है और कामयाबी के रास्ते बड़े और वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो आप एक बड़ी उम्मीद और बड़ी सोच की तरफ देखते हुए इस वीक में नज़र आएंगे जमनाई वाले। और जमनाई वालों की स्टोरी ऑफ द वीक आने वाले वीक में, जमनाई वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक में कोई वाज़े फैसला, मशावरत और पार्टनरशिप लेकर एहतियात कीजिएगा कि कहीं आपको धोखा वगैरह ना मिले। और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले और बातें अपने तक रखेंगे तो चीज़ें
काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर, जमनाए आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई ऐसी खबर फील हो सकती है, मिल सकती है, जिससे आपको काफी चीजें बेहतर करना चाहिए होंगी। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी कैसी नजर आती है? बुध 14 आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन में बड़ी पॉजिटिविटी होगी, मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद होगी। एजुकेशन के मामलात डिस्टर्ब हैं बुध 14 वालों के, और हेल्थ आप लोग ज्यादा पानी का इस्तेमाल और स्पिरिचुअलिटी से अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए मदद लें। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवल आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग में आपको फायदा होगा। क्या नहीं करना बुध 14 वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना? तो आप लोगों को आने वाले वीक में कोई काम आए तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ कामों को लेकर चलना है। मून एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब कि आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं, और सन एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि कोई मामला आ जाए तो उसमें आपको फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना चाहिए। आप लोगों को आने वाले वीक में डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे आप लोगों को गुस्सा नहीं करना और मामला में बड़े स्मूथली लेकर चलना है। ट्यूसडे आप लोगों को अपने पार्टनरशिप के साथ पार्टनर से मदद लेना है, और वेडनेसडे आप लोगों के मामलात में रुकावट आ सकती है, मामलात रुक सकते हैं। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे नेगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे कोई बड़ी खबर, किस तरह की खबर? बड़ी खबर कोई इस तरह की होगी, कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाएगी। और जनाब सैटरडे आप लोगों का मामलात में बड़ा हेल्प और बड़ी मदद आएगी, और संडे आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों का बर्डन बढ़ सकता है। आप लोगों को इस वीक में क्या पढ़ना है? पढ़ना है जनाब आप लोगों को औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम रोजाना पानी पे दम करके पीना है। और जनाब आप लोगों को ट्यूसडे मिक्स दालें लेनी है, उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के सदका दे देना है। कैंसर, बुध सरतान 22 जून था 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। कैंसर वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो कैंसर वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? कैंसर वालों के लिए मामलात कामों में बहुत जबरदस्त किस्म की मदद है। आप लोगों के ऊपर कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग नजर आती है, और थर्ड कार्ड में आपके हासदीन आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो एंड ऑफ द वीक आपको एहतियात करना है, क्योंकि वहां पे आपका दुश्मन खड़ा है। और टैरो कार्ड से स्टोरी ऑफ द वीक कैंसर कैसी नजर आती है? तो कैंसर वालों को बहस नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, कोई ऑफर वगैरह आए तो उसके ऊपर मुशावरत कर लेनी है। ओवरऑल ज्यादा एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ ही आपको लेकर जाएगी। आप लोगों के इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है? कैंसर आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर में आप लोगों के जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, जो दिल टूटा हुआ था अपने बिजनेस से मुतल्लिका, वो बेहतरी की तरफ जाएगा। मैरिज और रिलेशन, आप लोगों का आने वाले वीक में कैंसर का मैरिज और रिलेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लोग नेगेटिविटी फैलाकर आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब और एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन में सोच विचार बढ़ जाएगी, मेडिटेशन करें ताकि तालीमी मामला बेहतर हो। हेल्थ जबरदस्त है, गुस्सा से सेहत खराब हो सकती है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और जनाब आप लोगों को कैंसर वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? कैंसर आने वाले वीक में क्या नहीं करना? तो कैंसर वालों को आने वाले वीक में अपने एक तो फजूल खर्ची नहीं करनी, मशवरा करना हो तो अपने घर वालों या बड़ों से मशवरा करके कामों को लेकर चलिएगा, उससे हेल्प रहेगी। आप लोगों को इस वीक में सन एनर्जी मैसेज दे रही है कंप्रोमाइज का, तो आपने अपने मामला से मुतल्लिका जहां कंप्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिएगा। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को, आप और आपके अजीज
महफूज हैं। और जनाब आप लोगों की जो है डे बाय डे अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो मंडे आप लोगों का कैसा रहेगा, तो मंडे आपको डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्यूसडे की एनर्जी जो है बड़ी जबरदस्त, कामों में बड़ी मदद रहेगी। वेडनेसडे की एनर्जी उदासी और नेगेटिविटी रहेगी। थर्सडे आप लोगों के मामला बड़े स्मूथली चलेंगे, ज़ाहरी और रूहानी मददें मौजूद होंगी। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है आप लोगों का। और सैटरडे प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी आपको फील होगी। सुबह के टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और जनाब संडे की एनर्जी जो है वो बेहतर रहेगी, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। रोजाना की पढ़ाई क्या करनी चाहिए आपको, तो रोजाना पानी के ऊपर दम करके आपको सुबह के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पी लेना चाहिए। और सदका आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आप लोग मीठे का सदका येलो कलर, यानी वेडनेसडे के दिन आपने येलो कोई भी चीज ले लें, मिठाई ले लें, उसको 250 ग्राम मिठाई लेके उसके ऊपर सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ के सदका कर दें। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी कर दें। लियो बुर्ज असद 24 जुलाई था 23 अगस्त। लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, लियो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो लियो वालों की एनर्जी देखें आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो वाले आने वाले वीक में क्या करने जा रहे हैं। लियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलने वाली है। आपके मामला बड़े स्मूथली चलेंगे, आपके मामला में ब्लेसिंग है और नई शुरुआत है, बिगिनिंग है और कामयाबी मिलने के चांसेस नजर आते हैं। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक में कोई जो मामला में मिले उसमें आप थोड़ा सा डबल माइंडेड भी होंगे, लेकिन बहुत से मामला में क्लैरिटी मिल जाएगी, डिसीजन लेंगे और ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी लियो वालों के आने वाले वीक में। लियो वालों के आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर, जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बड़े फैसले हैं, माली तौर पे थोड़ी सी तंगी का सामना है, कुछ मामलात में प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेगेटिविटी और उदासी भी छाई रह सकती है। मैरिज और रिलेशन, लियो आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन क्या नजर आता है। तो मैरिज और रिलेशन में जो है दिली ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल पे ना भी लेंगे तो फायदा होगा। एजुकेशन के मामला कैसे नजर आते हैं आप लोगों के, तो एजुकेशन में आप लोगों को बड़ी जबरदस्त हेल्प रहेगी। और हेल्थ कैसी नजर आती है, हेल्थ स्ट्रांग है। और आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, ट्रैवल अभी आप वेट कर लें, ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। लियो वालों को क्या नहीं करना आने वाले वीक में, लियो वालों को क्या नहीं करना। तो लियो वालों को आने वाले वीक में हर चीज खत्म नहीं करनी, मामलात को स्मूथली और मोहब्बत से लेकर चलना है। सन एनर्जी लियो वालों को मैसेज दे रही है कि कुछ वेट कर लें, आपके मामलात और बेहतर हो जाएंगे। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को कि नताइज पहुंच के अंदर हैं। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है, फजूल खर्ची से बचें। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे स्मूथली मामलात में मदद होगी। वेडनेसडे जो करना चाहते हैं आज बड़ा जबरदस्त मदद होगी, आपका हिम्मत और हौसला आपका साथ देगा। थर्सडे नई शुरुआत है, हासदीन से बचना है। और फ्राइडे बड़े फैसले, कामयाबी मिलेगी और कुछ पुराने काम होने के चांसेस हैं। सैटरडे ओवर थिंकिंग ना करें, मदद अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगी। और संडे क्लैरिटी होगी और आप अपने मामलात को बड़ा डायरेक्ट डील करेंगे। आप लोगों के लिए क्या पढ़ाई आती है, तो पढ़ाई है आप लोगों के लिए सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी पे दम करके पीना। और सदका है आप लोगों के लिए चने, भुने हुए चने 500 ग्राम लेकर उनके ऊपर आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका कर दीजिएगा। विर्गो बुर्ज शुमला 24 अगस्त 23 सितंबर। स्टोरी ऑफ द वीक, विर्गो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक।
तो विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वालों के लिए इस वीक में बहुत जबरदस्त हेल्प है। आप लोगों के मामला बड़े बेहतरीन चलने वाले हैं, बड़ी पॉजिटिव खबरें मिलने वाली हैं और बड़ी शुरुआत हैं, कामों में बड़ी मदद है, हेल्प है, आसानियां हैं और मामला बड़े स्मूथली चलेंगे विर्गो वालों के, शुमला वालों के। तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या है जी? तो विर्गो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्टोरी ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिविटी है जो आपके प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन आप बहुत स्मूथली अपने मामलात को लेकर जाने वाले हैं। कुछ नेगेटिविटी आपको फील होगी लेकिन इससे भी आप निकल जाएंगे। तो विर्गो वालों के लिए आने वाले वीक में जो है जॉब, बिजनेस और कैरियर, विर्गो आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी, नेगेटिविटी तो थोड़ी सी होगी लेकिन आप कामों में मसरूफ रहेंगे और हेल्प भी आप लोगों को मिल जाएगी। मैरिज और रिलेशन, विर्गो आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन में कुछ मामलात में प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम बेहतरी की तरफ चले जाएगी। एजुकेशन के मामलात जो हैं वो प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तुलबा तालबात को पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पढ़ के पी लेना चाहिए। और हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की? हेल्थ वॉक करना चाहिए, हेल्थ बेहतर है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सन एनर्जी विर्गो वालों को इस वीक में मैसेज दे रही है कि आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीलियां होंगी। मून एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है कि अपना ध्यान ठीक करें। और जनाब यहाँ पे अगर हम बात करें कि विर्गो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, तो विर्गो इस वीक में क्या नहीं करना, तो विर्गो वालों को इस वीक में अपनी बातें अपने तक रखनी है, शेयर नहीं करनी और कामों में लगे रहना है। डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे की एनर्जी आप लोगों को दे रही है सोच विचार, मेडिटेशन। ट्यूसडे आप लोगों को क्लैरिटी देगा कुछ मामला से मुतल्लिका। वेडनेसडे आप लोगों को आपके मामलात को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे प्रॉब्लम आ सकती है, बद असरात, शैतानी असरात और नजर बद का शिकार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह के टाइम 21 मरतबा और आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ लें। फ्राइडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, कामयाबी मिलेगी। सैटरडे बहुत जबरदस्त माली तौर पे मजबूत नजर आते हैं, कामयाबी मिलेगी। और संडे कामों में मसरूफ नजर आते हैं। विर्गो वालों के लिए इस वीक में पढ़ने के लिए जो अमल है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम। और सदका है आप लोगों के लिए काले माश का। काले माश 500 ग्राम लेकर उनके ऊपर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 टाइम पढ़ के सदका कर दें। और जो लोग ये अमल करें वो मैसेज भी कर दें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान 24 सितंबर था 23 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। आपके मामला बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। इज्जत, शोहरत, वक़ार में इजाफा, कद काट और बहुत से मामलात में हेल्प और मोहब्बत और प्यार की एनर्जी आप लोग इस वीक में महसूस करेंगे। देखते हैं जी लिब्रा स्टोरी ऑफ द वीक। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत से मामलात को बेहतर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं डबल माइंडेड है लेकिन यहाँ आप अपनी इंट्यूशन और रूहानी हेल्प लें, आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। जॉब, बिजनेस और कैरियर, लिब्रा आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कामों में मसरूफ नजर आते हैं। नेगेटिविटी को बाहर निकालें। मैरिज और रिलेशन, लिब्रा आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो मैरिज और रिलेशन में ओवर थिंकिंग ना करें। ओवरऑल आपकी काफी चीजें रिलेशन में मुकम्मल हो जाएंगी, पॉजिटिविटी रहेगी। एजुकेशन की एनर्जी, तुलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर रखना चाहिए। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन रहेगी, ख्वाहिशें पूरी होंगी, सेहत बेहतर रहेगी। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को लिब्रा वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, लिब्रा आने वाले वीक में क्या नहीं करना? तो आने वाले वीक में लिब्रा वालों को बगैर मशवरे के, बड़ों की हेल्प के नहीं चलना। सन एनर्जी आपको लिब्रा को इस वीक में मैसेज दे रही है
कि बहुत सी चीजें अभी वेट करें, अभी सही टाइम नहीं है उनको करने का। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को कि नामुमकिन पर यकीन रखें। और जनाब यहाँ पे डे बाई डे एनर्जी की बात करें तो मंडे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले और लॉजिकली कामों में मदद हासिल करेंगे। ट्यूसडे आप खुशियां महसूस करेंगे, इंजॉयमेंट होगी, कामों में मदद आएगी। वेडनेसडे बड़े जज्बे से मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे। थर्सडे कोई हैरान कुन खबरें और पॉजिटिव खबरें होंगी। फ्राइडे आपके रिलेशन और फैमिली में मदद होगी। और सैटरडे कमाल का दिन है, कमाल की एनर्जी है। और जनाब संडे बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़े और बहस आपके मामलात को खराब कर सकती है। आप लोगों को इस वीक में क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आयतल कुर्सी रोजाना 21 मरतबा। और सदका क्या करना है, सदका है चावल लेने हैं। सैटरडे वाले दिन चावलों का टोटा लेना है, थोड़ा सा वो चावलों का टोटा लेकर उसके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ के तो अपने कीड़ों मकोड़ों या जानवरों को डाल दें, उससे आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब 24 अक्टूबर था 22 नवंबर डेट ऑफ बर्थ। स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए आने वाले हफ्ते में कैसी एनर्जी नजर आती है, स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो आने वाले वीक में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, आपके मामला बहुत जबरदस्त रहेंगे, कामों में बड़ी स्मूथली मदद होगी, नई शुरुआत है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आपकी इज्जत वकार शोहरत और बहुत से मामलात में बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रही है। आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आने वाला वीक। स्टोरी ऑफ द वीक स्कॉर्पियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी। रुके हुए काम पुराने काम होंगे, मामलात में मदद आएगी, लेकिन हासदीन भी आपके ऊपर पूरा जो है वो अटैक करके रखेंगे और इसलिए एहतियात आपने जरूर रखनी है। यहाँ पर जॉब बिजनेस और कैरियर की एनर्जी स्कॉर्पियो आने वाले वीक में जॉब बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की बात करें तो जॉब बिजनेस और कैरियर में एहतियात कीजिएगा, किसी से बहस नहीं करनी और स्मूथली जो मामला चाह रहे हैं उनको ज्यादा अच्छी डीलिंग करके बेहतरी की तरफ लेकर जाए। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है आने वाले वीक में, आपका मैरिज और रिलेशन में काफी वर्किंग होगी, अच्छे फैसले होंगे और बेहतरी से आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। एजुकेशन के मामला बड़े जबरदस्त है आप लोगों के। स्कॉर्पियो की हेल्थ आने वाले वीक में आप घर का खाना और सॉलिड खुराक खाएं, हेल्थ भी बेहतर है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों को आने वाले वीक में क्या नहीं करना, स्कॉर्पियो आने वाले वीक में क्या नहीं करना, स्कॉर्पियो वालों को आने वाले वीक में एक तो उदासी और मायूसी नहीं लेके यानी प्रेशर नहीं लेना और टेंशन नहीं लेनी। स्कॉर्पियो वालों के लिए सन एनर्जी इस वीक का मैसेज दे रही है कि अभी जो आप जवाब चाहते हैं कुदरत से उसको वेट में लेके जाएं। और मून एनर्जी मैसेज है कि किस्मत आपके साथ है। अगर मैं डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे की बात करूं तो मंडे बड़ी खबर सॉलिड खबर और इंफॉर्मेशन और ट्यूसडे किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। वेडनेसडे की बात करूं तो कामों में बड़ी आसानियां और मदद होगी और थर्सडे जिम्मेदारियों का बोझ और बर्डन बढ़ सकता है और कामों का इजाफा। फ्राइडे कोई नया काम मिल सकता है। सैटरडे आपके फैमिली से मुतल्लिका मामला बड़े जबरदस्त होंगे, खुशियां मिलेंगी और संडे नई शुरुआत और कामों में बड़ी आसानियां। आप लोगों को इस वीक में क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आप लोगों को इस वीक में औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अगर ये ना आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा रोजाना पानी दम करके पीना है। और सदका है आप लोगों के लिए इस वीक में सूरह कौसर पढ़ना है और पढ़ना है गोश्त के ऊपर, थोड़ा सा गोश्त लें उसके ऊपर सूरह कौसर पढ़े अपने हासिदीन की नियत करके। थोड़ा सा जो है 2 या 3 बोटियां बकरे के गोश्त की ले लें, 21 मरतबा पढ़ के तो वीरान जगह में जो है परिंदों को डालें। सेजिटेरियस
23 नवंबर था 22 दिसंबर। सैजिटेरियस वालों का ये वीक कैसा रहेगा, सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब सैजिटेरियस वाले इस वीक में एहतियात करें। आप लोगों के पास इस वीक में कुछ इस तरह के मामला होंगे कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपने किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो आपके लिए बड़े चैलेंजेस और बड़े मुकाबले और बड़ी प्रॉब्लम के साथ फेस करना नजर आता है। एहतियात का आप लोगों को ये वीक गुजारना होगा। स्टोरी ऑफ द वीक सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो फैसला, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नई शुरुआत, अमली तौर पे कुछ चीज़ें चेंज, लेकिन बड़े डिसीजन, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए तब्दीली की तरफ जाएंगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर, सैजिटेरियस आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें तो जॉब, बिजनेस, कैरियर में प्रॉब्लम और फाइटिंग हो सकती है। एहतियात कीजिएगा, बहस ना करें किसी से, उससे ही फायदा होगा। मैरिज और रिलेशन, सैजिटेरियस आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी जो है वो जो नेगेटिविटी है मैरिज और रिलेशन में वो आपके एल्डर्स की वजह से, बड़ों की वजह से दूर होगी। एजुकेशन की एनर्जी आने वाले वीक में बहुत बेहतरीन है। और जनाब मैरिज, हेल्थ कैसी नजर आती है तो हेल्थ आपको वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, हेल्थ स्ट्रॉन्ग है। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग भी बड़ी जबरदस्त नजर आती है। क्या नहीं करना सैजिटेरियस वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना, तो सैजिटेरियस वालों को आने वाले वीक में नेगेटिव नहीं होना, मामला को डिले लेकर नहीं चलना, नींद का भी पूरा करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल करना है और परेशान नहीं होना। और जनाब आप लोगों को सन एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है, यू आर रेडी, आपको तैयार रहना चाहिए हर मामले के लिए। और यहाँ पे मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि खुदाई के सामने हाथ डाल दें। और जनाब यहाँ पे डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, सोच विचार कर रहे हैं। ट्यूसडे जो है आप फैमिली को भी वक्त देंगे, खुशहाली रहेगी। वेडनेसडे सेहत को पूरा करें, कामों में डिले होगा। और थर्सडे कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। फ्राइडे कामयाबी के साथ मामला होंगे, सारा दिन बड़ी जबरदस्त मदद होगी। सैटरडे स्मूथली मामला चलेंगे, आसानियां रहेंगी। और संडे जो है, जो मामला में डिले है वो दूर होगा, उदासी रहेगी तबीयत में। आप लोगों को इस वीक में क्या पढ़ना है तो पढ़ने के लिए है सलामन कौलन में रब्बे रहीम, आप लोगों को 100 टाइम रोजाना पढ़ना है। और सदका क्या देना है आप लोगों को, अच्छा जी सदका है यहाँ पे आप लोगों को सदका सैटरडे का सदका है। और सदका है यहाँ पे चावल का टोटा लेना है, उसके ऊपर आपने आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ के 7 दफा सर के दाएं बाएं वार के कीड़ों वगैरह को डाल देना है। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी करते हैं। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी 23 दिसंबर था 20 जनवरी। कैप्रिकॉन आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो कैप्रिकॉन आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए आने वाले वीक में चैलेंजेस तो हैं, आप के लिए मुकाबला और मुश्किलें तो हैं। और लोग आपको ख्वाब दिखाएंगे और आपको जो है उन पे भरोसा नहीं करना, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग चीट भी कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द वीक में आपके कद काट इज्जत शोहरत में इजाफा हो जाएगा। शुरू में फाइट है लेकिन एंड ऑफ द वीक आप चीज़ें बेहतर करेंगे और ये बेहतर करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रूहानी फाइट करता हुआ मैं देख रहा हूँ इस वीक में। कैप्रिकॉन आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो कैप्रिकॉन वाले बड़े सॉलिड फैसले, कामों का बोझ, जिम्मेदारियां, रूहानियत में मदद, ख्वाहिशें पूरी होना, सोच विचार, मेडिटेशन और घर को भी वक्त देना नजर आता है। जॉब, बिजनेस और कैरियर, कैप्रिकॉन आने वाले वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे गुस्सा, प्रेशर और टेंशन हो सकती है, इसलिए आपको मेहनत से अपने कैरियर और जॉब को बेहतर करना है इस वीक में। मैरिज और रिलेशन, कैप्रिकॉन आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी डबल माइंडेड है और मैरिज और रिलेशन में
कुछ चीज़ें आपकी जज्बातियत की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। एजुकेशन की एनर्जी क्या है जी, ज़बरदस्त है आप लोगों की इस वीक में। हेल्थ आप लोगों की डिस्टर्ब है, सेहत का ख्याल करें। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक में, क्या नहीं करना, तो कैप्रिकॉर्न वालों को आने वाले वीक में अपने मामलात में लगे रहना है, वक्त का ज़िया नहीं करना, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है कि अभी जो आप करना चाहते हैं उसके लिए वेट करें, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। और डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, गुस्सा कंट्रोल करें और अपने आप पे भरोसा रखें। और ट्यूसडे काम काफी ज्यादा है, उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। वेडनेसडे ख्वाहिशें पूरी होंगी। थर्सडे बैलेंस करेंगे, मामलात बड़े आसान होंगे। फ्राइडे क्लैरिटी मिल जाएगी। और सैटरडे रूहानियत से मदद लें। और संडे सेहत का ख्याल करें, अपनी नींद को पूरा करें, परेशानी ना ले, किसी बात का असर ना ले, उससे हेल्प होगी। तो आप लोगों के लिए पढ़ना क्या है जी, पढ़ना है आप लोगों ने इस वीक में या जल जलाली वल इकराम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दोनों 41 टाइम पढ़ने हैं। 41 टाइम या जल जलाली वल इकराम और 41 टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और सदका आप लोगों ने क्या करना है इस वीक में, सदका है जनाब आप लोगों ने 110 रुपए लेने हैं थर्सडे जुमेरात को, उनके ऊपर सूरह इखलास पढ़ के 100 टाइम अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए आपने फकीरों को बांट देने। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलो 21 जनवरी था 19 फरवरी, एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों की बात करें तो एक्वेरियस वालों के लिए नेगेटिविटी का दूर होना और पॉजिटिविटी का आना, लेकिन आपके हासदीन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड कार्ड में आपको कुदरत की तरफ से कामयाबियां मिलेंगी और बिलाखिर आप कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन दुश्मन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करने में। एक्वेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो आपके मामला से मुताल्लिक़ कुछ जो उदासी होगी उसको बेहतर करने के लिए बैलेंस करें, डिसीजन लें और कामों में हेल्प लें और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जबरदस्त किस्म की एनर्जेटिक जिंदगी को गुजार, इससे आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। जॉब, बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? जॉब, बिजनेस और कैरियर में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, इसको दूर कर सकते हैं आप और बेहतर हो भी जाएगी। मैरिज और रिलेशन, एक्वेरियस आने वाले वीक का मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन होगी और रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। एजुकेशन कैसा नजर आता है आप लोगों का आने वाले वीक में? एजुकेशन में भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवल आप लोग जो है इस वीक में कर सकते हैं। और क्या नहीं करना एक्वेरियस वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना? तो एक्वेरियस वालों को आने वाले वीक में स्पिरिचुअलिटी से मदद लेनी है और हर काम सोच समझ के करना है। सन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि अपना बिलीफ सिस्टम अगर बेहतर कर रहे हैं या उस पर यकीन है तो हिम्मत रखें। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि एक मुश्किल वक्त, एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है, आंख कान खुले रखना है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंडे बहुत जबरदस्त रहेगा। ट्यूसडे काम काफी ज्यादा उनके ऊपर ग्रिप रहेगी। वेडनेसडे ख्वाहिशें पूरी होंगी। थर्सडे बैलेंस करेंगे और कामयाब रहेंगे। फ्राइडे क्लैरिटी मिल जाएगी। सैटरडे रूहानियत से मदद लें। और संडे आपकी ज़ाहरी और रूहानी कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। और जनाब आप लोगों को क्या पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है आप लोगों ने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा रोज़ाना पानी पे दम करके पीना है। और सदका है आप लोगों का काले माश है 250 ग्राम काले माश लेकर उनके ऊपर आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका कर दीजिएगा, हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। स्पाइसेस बुर्ज हॉट
20 फरवरी था, 20 मार्च डेट ऑफ बर्थ। स्पाइसेस वालों को आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पाइसेस वालों को आने वाले हफ्ते की स्टोरी ऑफ द वीक। तो स्पाइसेस वाले आने वाले हफ्ते में बॉटम में आपके दुश्मन आपके लिए रुकावट बन सकते हैं, लेकिन जनाब आप बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसले के मालिक नजर आते हैं और कामयाबी भी समेटेंगे। लेकिन बॉटम में एक बहुत बड़ा दुश्मन और हासद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मगर आप बड़ी जबरदस्त फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं स्पाइसेस वाले इस वीक में। स्टोरी ऑफ द वीक, स्पाइसेस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्टोरी ऑफ द वीक में बिलाशुबा काम होंगे, प्रेशर भी होगा और नेगेटिविटी उदासी के साथ साथ माहौल बहुत स्मूथली लेकर चलेंगे। जॉब और बिजनेस कैसा रहे स्पाइसेस आने वाले वीक में, जॉब बिजनेस और कैरियर की एनर्जी। जॉब बिजनेस और कैरियर में काफी चीजों से मुतल्लिका क्लैरिटी मिल जाएगी, पैसे आ सकते हैं लेकिन फजूल खर्ची से बचिएगा। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है तो मैरिज और रिलेशन में बहुत जबरदस्त हेल्प रहेगी, कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन की एनर्जी नहीं सही, तलबा तालबात को अपना फोकस और पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। हेल्थ आप लोगों की बेहतर है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ट्रैवल आप ना करें, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं करना स्पाइसेस वालों को आने वाले वीक में, क्या नहीं करना तो क्या नहीं करना, आप लोगों को किसी की बातों पे ज्यादा तवज्जो ना दें, ओवर थिंकिंग ना करें, बिल्कुल मशवरे करके काम करें, राब्ते ज्यादा बढ़ाने हैं। और आप लोगों के लिए मैसेज है सन एनर्जी का कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपकी इंट्यूशन से आपको जवाब मिलेंगे। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है इस वीक का कि जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं और कामयाबियां समेटें। और डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे की बात करें तो मंडे बहुत जबरदस्त आसानियां, ट्यूसडे कामयाबी मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी, वेडनेसडे राब्ते और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, थर्सडे प्रेशराइज्ड नजर आते हैं, टेंशन क्रिएट हो सकती है, और जनाब फ्राइडे आपके जारी और रूहानी मामलात में मदद होगी, और सैटरडे अपनी बातें अपने तक रखिएगा। और संडे की बात करें तो फजूल खर्ची से बच के रहना है। पढ़ना क्या है आप लोगों ने इस वीक में, तो पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रोजाना 313 मरतबा। और सदका है आप लोगों के लिए इस वीक में गोश्त का, और वो है जनाब ट्यूसडे थोड़ा सा गोश्त लें, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के 7 दफा सर के दाएं और बाएं वार के उसको सदका कर दें। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज जरूर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका शुक्रिया।